सत श्री अकाल। अभी आपने पुरुषोत्तम जी से सुना कि कैसे पीएफ एडवांस और सैंक्शनिंग सिस्टम काम करता है। अभी हम इसको ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको देंगे। इसके लिए मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में एम्प्लॉय अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है एचआरएमएस के थ्रू। दूसरे स्टेप में ये एप्लीकेशन लोन डीलिंग क्लर्क एलडीसी के पास चली जाती है, जो कि मोस्टली हमारे बिल बाबू ही हैं। उसके अगले स्टेप पर वो उसके फॉरवर्ड करने पर ये एप्लीकेशन लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी, जो कि सेकंड नंबर पे है। हमारी फिरोजपुर डिवीजन में हमने अपने सीयूएस बिल्स को ही लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी बनाया है। आरपीएफ के अलग होंगे, बाकी सबके लिए सीयूएस बिल्स ही हमारे लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप पे लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, जो कि ऑफिसर रैंक के हैं। उनके अप्रूवल के बाद ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में फॉरवर्ड हो जाएगी। इसके कैसे वर्क करती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, आइए इसको ब्रीफली जानते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल पे एचआरएमएस की वेबसाइट खोलनी है। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है। जिस एम्प्लॉय ने अपना पीएफ लोन या एडवांस लेना है, उसको ये वेबसाइट खोल के अपना यूज़र नेम, अपना एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड जो उसने रखा है वो भरना है। किसी को पासवर्ड नहीं पता तो वो फॉरगेट पासवर्ड पे जा सकता है। सबमिट करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी भरने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी करना है। ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। सबसे पहला स्टेप लोन एंड एडवांसेस माई पीएफ एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर कोई पहले से अप्लाई की हुई है तो वो एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी और उसका स्टेटस दिख जाएगा। अगर नहीं है, अगर वो अभी पेंडिंग नहीं है, तो आप न्यू एप्लीकेशन पे जाके एक नई एप्लीकेशन खोल सकते हैं। ये आपके सामने खुल जाएगी। इसमें आपकी सारी डिटेल एचआरएमएस से उठा ली जाएगी। आपका पीएफ नंबर, एचआरएमएस आईडी, आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ बर्थ, आपका डिपार्टमेंट, बैंक डिटेल, कहाँ काम करते हैं, बिल यूनिट, सब उठा लिया जाएगा। आपने प्रीवियस कितना लोन लिया है, जहाँ कितनी आपका पीएफ बैलेंस है बचा हुआ, वो सारी डिटेल आपको आई पास से फैच करके यहाँ पे आ जाएगी। और जो ऊपर डिटेल है वो एचआरएमएस से जो आपने भराई है वही डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये आपका कितना पीएफ बैलेंस बचा है वो डिटेल आ जाएगी आपके सामने। अभी यहाँ पे हमने जो वाइट वाले ये भरने हैं। सबसे पहले टेम्पररी या फाइनल विड्रॉल, उसके बाद हम रीज़न भरेंगे। रीज़न जो भी है, जैसे किसी कज़न की शादी है, घर के लिए चाहिए, सेल्फ सिकनेस के लिए चाहिए, जो भी। उसके बाद आगे अधिकतम अमाउंट आ जाएगी कि हम कितना ले सकते हैं। इधर हम अप्लाइड अमाउंट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट लोन लेना है। जो अधिकतम अमाउंट दिख रही है उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते, उससे कम ही लेना होगा, या उतना ही ले सकते हैं। उससे ज़्यादा कंप्यूटर फॉरवर्ड करने ही नहीं देगा। ये सारा आई पास से डाटा उठाया गया है। अगर हम टेम्परेरी कर रहे हैं तो यहाँ इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट में हमने वापस करना है। परमानेंट कर रहे हैं तो इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये नाम, अगर हम सेल्फ सिकनेस के लिए ले रहे हैं तो यहाँ सेल्फ भर सकते हैं, या किसी और के लिए ले रहे हैं तो उसका नाम भर सकते हैं, इधर रिमार्क दे सकते हैं। और अगर अपने मान लीजिए सेल्फ सिकनेस के लिए ले रहे हैं तो हम इधर सेल्फ भर देते हैं। उसके आगे डॉक्यूमेंट अपलोड की ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट अपलोड की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी लगे कि ज़रूरत है तो आप यहाँ से पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपसे दोबारा से ट्रांजैक्शनल ओटीपी पूछा जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आएगा। 2 ओटीपी आते हैं, एक लॉगिन ओटीपी और एक ट्रांजैक्शनल ओटीपी। भरने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको ये फाइल सबमिट हो जाएगी, ये एप्लीकेशन। और आप पीएफ लोन में जाके माई पीएफ एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसको एक्सेप्टेंस होने से पहले ये रेड आइकॉन से आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस प्रकार CO6 CO7 नंबर लगता है, उसकी सारी डिटेल इंप्लॉय को यहीं से मिलेगी। आई पास एप्लीकेशन नंबर जब फॉरवर्ड हो जाएगा एक्सेप्टेंस अथॉरिटी के बाद, तो आई पास एप्लीकेशन नंबर भी अभी सबमिट होने के बाद ये एप्लीकेशन लोन डीलिंग क्लर्क के पास चली गई है, एलडीसी, जो कि मोस्टली हमारे बिल बाबू हैं। अभी हम लोन डीलिंग क्लर्क की आईडी से लॉगिन करेंगे। यूजर नेम, एचआरएमएस आईडी, पासवर्ड जो भी रखा हुआ है आपने, लॉगिन।
उसके बाद रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी, तो ये स्क्रीन खुल जाएगी। सबसे पहले लोन एंड एडवांसेस और पीएफ लोन एप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी आपके पीएफ की एप्लीकेशन आपके बिल यूनिट से आई होगी आपको दिख जाएगी। इसको क्लिक करेंगे, सारी डिटेल खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ पे अभी हमने चेक क्या करना है, जैसे हम पहले मैनुअल एप्लीकेशन आती थी तो उसमें हमने दो चीज़ें चेक करनी होती थी, एक बैंक डिटेल। हम यहाँ भी एम्प्लॉय की बैंक डिटेल चेक करेंगे, उसे आईपास से मैच करेंगे कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि रिजेक्शन का एक मेन कारण बैंक डिटेल गलत होना होता है। हम एम्प्लॉय की बैंक डिटेल चेक करेंगे, अगर वो गलत है तो पहले उसे हम आईपास में सुधार करेंगे, इसको रिजेक्ट करके एप्लीकेशन को वापस भेज देंगे, उसको सुधार करेंगे। सुधार होने के बाद दोबारा से एप्लीकेशन यहाँ पे हम सबमिट करवाएंगे। अगर बैंक डिटेल सही है तो हम आगे एम्प्लॉय ने कितना लोन अप्लाई किया है वो सारा दिख जाएगा, कितना मैक्सिमम कर सकता है वो हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि सिस्टम जितना वो एलिजिबल है उससे ज़्यादा लोन लेने ही नहीं देगा। उसके लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड की ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय ने जो रीज़न भरा है उसको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जब उसको बिना डॉक्यूमेंट के आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, तो आप इसको रिजेक्ट करके रीज़न देके एम्प्लॉय को रिजेक्ट भी कर सकते हैं फॉर्म को, एप्लीकेशन को। और अगर आपको लगता है कि सब सही है, क्योंकि जो लोन अमाउंट है उसकी आपको टेंशन नहीं है, वो जितनी अधिकतम है उससे कम ही भरेगा, या उतनी ही भरेगा, ज़्यादा वो भर नहीं सकता है। मेन चीज़ है एक बैंक डिटेल और एक डॉक्यूमेंट कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। ये सब देखने के बाद आप इसको रिमार्क देके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आपको सही लगता है तो। फॉरवर्ड करने के बाद ये एप्लीकेशन जो है लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास चली जाएगी। आपको रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे एक एक्सेप्टेंस जो कि ट्रांजैक्शनल ओटीपी है वो आएगा। उसको भरने के बाद ये एप्लीकेशन लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास चली जाएगी। अभी हम लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी की आईडी से लॉगिन करेंगे, जो कि एप्लीकेशन लोन डीलिंग क्लर्क ने सबमिट कर दी है, वो लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी की आईडी में आ जाएगी। ये हमने लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी की आईडी में लॉगिन कर लिया है। लोन एडवांसेस, उसके बाद माई पीएफ एप्लीकेशन। उससे पहले एक स्टेप करना है, यहाँ पे रोल में जाके आपको रोल चेंज करना है। अगर आपको मल्टीपल रोल दिए गए हैं, मान लीजिए इन केस ऑफ लोन डीलिंग क्लर्क आपको पास क्लर्क का रोल भी है, लोन डीलिंग क्लर्क का रोल भी है, तो आपको रोल सेलेक्ट करना होगा कि इस रोल में आप काम करना चाहते हैं। अगर आप पास बनाना चाहते हैं तो पहले पास क्लर्क का करेंगे या पीआईए का करेंगे। अगर आप वेरीफाइंग अथॉरिटी का करना चाहते हैं तो आप पीआईए या लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी को सिलेक्ट करके फिर माई एप्लीकेशन और पीएफ लोन एप्लीकेशंस में जाएंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको आई है वो आपके सामने आ जाएगी। सेम लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी लोन डीलिंग क्लर्क की जैसे बैंक डिटेल चेक कर सकता है कि वो सही है कि नहीं। अगर लोन डीलिंग क्लर्क ने वैसे की होगी, अगर नहीं किसी वजह से वो रह जाता है तो लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी उसको रीचेक करके अपने रिमार्क देके इसको वेरीफाई भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर फॉरवर्ड करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो पहले ऊपर से अपना ऑफिसर लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जिसको भी सिलेक्ट करना है, इस ड्रॉप डाउन में वो सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से सिलेक्ट करके जिस भी ऑफिसर को वो भेजना चाहता है लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी, तो वो उसको वेरीफाई कर देगा। यस, ओटीपी पूछा जाएगा, ट्रांजैक्शनल ओटीपी। ओटीपी भरने के बाद ये जो एप्लीकेशन है ये लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी को, जो भी आपने सिलेक्ट किया है, उसको फॉरवर्ड कर दी जाए। हमारी लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सीओएस बिल्स हैं सारे डिवीज़न के लिए, सिर्फ आरपीएफ को छोड़ के। आरपीएफ के अपने जो सीओएस या जो भी हैं उनको लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी बनाया गया है, उनके ऑफिसर्स लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी हैं। बाकी सारी डिवीज़न के लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी एपीओ और डीपीओ हैं। इसलिए अगर आरपीएफ को करना है तो आरपीएफ अपने ऑफिसर्स को फॉरवर्ड करेंगे, या लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे लोन डीलिंग क्लर्क। और अगर बाकी सारी डिवीजन में कोई भी डीलिंग क्लर्क फॉरवर्ड करेगा तो वो सीओएस बिल को ही फॉरवर्ड करेगा, और सीओएस बिल्स आगे एपीओ या डीपीओ को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे।
अभी हमारी एप्लीकेशन जो है लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी की आईडी में चली गई है, इसलिए हम लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी की आईडी से लॉगिन करेंगे। सबसे पहला स्टेप वही होगा, पहले रोल सेलेक्ट करना। अगर लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी को मल्टीपल रोल दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इनको एक्सेप्टेंस अथॉरिटी, पास एडमिन और लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी 3 रोल हैं। जिस भी रोल में काम करना है, जिस रोल के लिए काम करना है, वो रोल पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही उसकी डिटेल खुलेगी। ये रूल डीलिंग क्लर्क, वेरीफाइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टेंस अथॉरिटी तीनों के लिए सेम होगा। तीनों ने जिस भी रोल के लिए काम करना है, पहले अपनी आईडी से उस रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी, लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी सिलेक्ट करते हैं, लोन एडवांसेस, पीएफ एप्लीकेशंस। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आई हुई है, इसको खोलेंगे क्लिक करके, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना होगा। तो ये एप्लीकेशन सामने खुल गई है, इसमें सारी डिटेल प्री फिल्ड होगी। यहाँ पे लोन अमाउंट होगी, यहाँ पे डीलिंग क्लर्क, लोन डीलिंग क्लर्क का नाम और उसके रिमार्क सेम, लोन वेरीफाइंग अथॉरिटी का नाम और रिमार्क, यहाँ पे अमाउंट। इसको लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी अमाउंट को कम कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है, कम करने की ऑप्शन है उसके पास। इसको अगर लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी को सही लगे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज रिजेक्ट करके वापस भी भेज सकते हैं। साइन डिजिटली पे क्लिक करना है, यस करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन खुल जाएगी। इसमें सारी डिटेल एम्प्लॉय की शो हो जाएगी। यहाँ पे सबसे नीचे लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी का नाम और उनके सिग्नेचर आएंगे, जो कि डिजिटल साइन होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल, एम्प्लॉय का नाम, उसका सारा डिटेल, उसने किस दिन एप्लीकेशन लॉन्च की है वो सारी डिटेल, लोन डीलिंग क्लर्क का नाम, उसका डेजिग्नेशन और नीचे सिग्नेचर, ये सब आ जाएगा। जैसे ही साइन डिजिटली होगा, लोन एक्सेप्टेंस अथॉरिटी साइन डिजिटली करके उसमें अपनी डिजिटल साइन की डिटेल भरेंगे। यस, डिजिटल साइन की डिटेल भरेंगे, डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट करके। जैसे वो साइन डॉक्यूमेंट करेंगे, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अकाउंट्स में फॉरवर्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन अकाउंट में फॉरवर्ड होने के बाद एम्प्लॉय है जिसने की पीएफ अप्लाई किया है, पीएफ एडवांस के लिए, वो अपनी आईडी से लॉगिन करके सारी डिटेल देख सकता है कि उसकी एप्लीकेशन कौन सा स्टेप है। जैसे लोन डीलिंग क्लर्क ने एक्सेप्ट की, उसको रिमार्क मिल जाएंगे कि वहाँ पे पहुँच गई है। जिस भी लेवल पे एप्लीकेशन पहुँचेगी, जो एम्प्लॉय है वो अपनी आईडी खोल के अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकता है। जैसे ही उसका आई पास नंबर लगेगा, CO6 नंबर लगेगा, CO7 होगा, जो भी डिटेल होगी वो एम्प्लॉय को अपडेट साथ के साथ ही होती रहेगी, SMS के जरिए भी। और अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो भी उसको SMS के जरिए रिजेक्शन की रिपोर्ट आती रहेगी। इस प्रकार एक एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय अपने PF से पैसा एडवांस या लोन के रूप में ले सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।